वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से एक और नई वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। इस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये IBPS के द्वारा RRB के वैकेंसी जो एसओ स्पेशल ऑफिसर का वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि IBPS ने RRB के वैकेंसी मल्टीपल ऑफ वेरियस पोस्टें निकाली है, जिसमें अलग स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि इस इन्फॉर्मेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, पोस्ट कितने आई हुई है। उसके साथ अगर बात करें तो कब से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन डेट क्या है, यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन आपको इन वन वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी को IBPS के द्वारा रिलीज़ की जाती है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा, और यही संस्था है जो AFO का वैकेंसी भी रिलीज़ करती है। इसमें वेरियस ऑफ पोस्टेज रिलीज़ की गई है। RRB का वेरियस ऑफ पोस्टेज है, जिसमें से एग्रीकल्चर का जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी स्केल 1 का जॉब इसमें देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि एक लेआउट देख लेते हैं कि किस तरह सारे सेशन में, यानी कि जैसे हम बात करें कि इस पूरे सेशन में हम जिस चीज़ पे दौरान बात करने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आप सबको ये पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन नेम किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IBPS कहते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो ऑफिसर रैंक की जॉब है और स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का ये वैकेंसी आई हुई है। उसके साथ साथ कलर का भी ये पोस्टिंग दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपको याद नहीं रखना है, ये कुछ समझना नहीं है। टोटल पोस्ट इसमें 13,217 आई है, लेकिन इसमें हम सिर्फ एग्रीकल्चर के पोस्ट देखेंगे, ना कि अदरवाइज दूसरे पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में हो सकता है। अप्लाई मोड आपको भी पता है कि ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। पोस्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो IBPS RRB 14 ऑनलाइन फॉर्म, मतलब कि 14 बार ये वैकेंसी आ गई है, इतना आप कह सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट सेगमेंट में। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये है कि हमारा डेट से रिलेटेड, कि डेट कब से स्टार्ट है और कब से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी जो भी डेट हम बताने जा रहे हैं ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट दैट मीन्स कि ये एक ऐसा डेट है जो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, ये याद रखना है। अब अप्लीकेशन ऑफ फॉर्म की बात करें तो ये थोड़ी बदल सकता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब ऐसा थोड़ी कि फॉर्म आपने आज भर दिया और कहेगा कि अब 2 दिन बाद भरना। तो अप्लीकेशन फॉर्म बाय कैंडिडेट कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1/9/2025 से लेकर 21/9/2025 तक रहेगा। डेट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 20 दिन का आपके पास टोटल समय है, इन बिटवीन आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। दूसरे अगर हम बात करें पेमेंट, तो पेमेंट जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी समय पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी समय आपको वहीं दिया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। डेट यहाँ पर निर्धारित नहीं है, चूँकि टेंटेटिव डेट है तो आपके पास जो नवंबर दिसंबर शेड्यूल दे दिया गया है। जब भी डेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी डेट की एग्ज़ाम होने वाली है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन A to Z दिया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करें तो नवंबर से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको ये फॉर्म फिलअप करने, मतलब एग्ज़ाम होने का संभावना है। रिजल्ट इसका प्री का रिजल्ट आपको पता है कि 1 मंथ के अंदर में ही आ जाता है, तो दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मेंस एग्ज़ाम, जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपको दिसंबर 2025 फरवरी 2026 के बीच में ही आपको ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्जामिनेशन का रिजल्ट की अगर बात करें तो जनवरी यहाँ लिखा हुआ है, डेट मीन्स कि जनवरी में आपका दिसंबर में ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बाकी देखते हैं, जो डेट आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कंडक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तीनों सेगमेंट के लिए, यानी कि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए, तो वो जनवरी फरवरी के बीच में ही सेगमेंट कराया जाएगा। लास्ट आपके पास जो अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके फाइनल जो डिसीजन है वो कब आ जाएगा, यानी कि फरवरी मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो उसमें एज लिमिट ज़रूर होता है और उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी होता है। अब एज रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स कराना, कि अगर आपको बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 42 साल है, तो अगर आपको दे दिया जाएगा कैटेगरी वाइज कि अगर आप जनरल से है तो 3 साल, SC ST OBC से है तो 5 साल, PW से भी है तो 5 साल, एक सर्विलेंस है तो 5 साल, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डैट मीन्स कि जितना लास्ट स्टेज आपको दिया गया है, उम्र दिया गया है, एज दिया गया, उससे 5 साल ऐड कर दिया जाएगा, रिलैक्स कर दिया जाएगा आपको।
तो यहाँ पे हम जो देखेंगे स्केल 1 का यानी कि ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर को हम देखने वाले हैं। तो इसमें एज का बात करें तो मैक्सिमम 13 यानी कि 30 साल और मिनिमम 18 साल। अच्छा, एक रिलैक्सेशन जितना है हमने बता दिया आपको। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये IBPS RRB का जो रिक्रूटमेंट है वो 2025 ऑनलाइन फॉर्म फी वो जनरल OBC और EWC के स्टूडेंट के लिए 850 यहाँ पे लगने वाला है। बाकी SC ST PW के लिए 175 लगेगा, 700 नहीं 175 लगेगा। जनरल OBC EWC की क्या कितना लगेगा 850 और SC ST और PWC का PWD का कितना लगेगा 175। तो इसको याद रखना है फ़ी स्ट्रक्चर। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी रणनीति बनाते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को जानने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ऐसा तो सिलेबस जानना ज़रूरी होता है, लेकिन अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है तो आ गया है, तो पहले इसे देखते हैं। स्केल 1 का बात करें ऐसे तो वेरियस ऑफ पोस्ट आई है, तो आप किसी भी पोस्ट पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाएगा। जैसे आपने AFO का तैयारी पूरे जोरों शोर से किया है इस वर्ष और आपने एग्ज़ाम देकर फिर ही आया है, तो आपका तैयारी अभी ताज़ा है। तो इसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में, डेट मीन्स कि 1 से 2 मंथ के बीच में ही होगा, तो आपके पास समय भी बचा हुआ है। अगर आप AFO पे डेडिकेटेड है तो पहले प्री या आप मेंस दीजिए, इस पर मत फोकस कीजिएगा पहले, अगर AFO पे डेडिकेटेड है तो। अदरवाइज जो बच्चे थोड़ा सा भी डिमोरलाइज है कि हम मेरा यहाँ AFO में नहीं होने वाला है, तो वो यहाँ मूव ऑन कर सकते हैं, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। इसमें बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर आप कहीं से भी किए हैं, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इक्विवेलेंट, दोनों का इक्विवेलेंट प्रेफरेंस दिया जाएगा विथ गिवन बाय द कैंडिडेट हैविंग द डिग्री इन एग्रीकल्चर। जैसे आप एग्रीकल्चर किए हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी एंड द लोकल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएट हो, डेट मीन्स कि आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे सिलेबस, तो वहाँ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो आगे का सेगमेंट देखते हैं। अगला सेगमेंट ये है फ़ी स्ट्रक्चर, ये हमने आपको बता दिया कि 175 ये लगेगा, 775 आपको यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आपको सबको पता है, हालांकि ये स्लाइड आगे होनी चाहिए था, सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बीच पे है तो क्या दिक्कत है, यहीं समझ लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्री आप जब क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तरफ आएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू की तरफ आएंगे। तो ये सेगमेंट पे आपको होने वाला है। अब सबसे मेजर इंपॉर्टेंट और मोस्ट सेगमेंट देखते हैं, वो है हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्ट्रक्चर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले हम सेगमेंट देखेंगे प्री का। किसका? प्री का। तो अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आप समझेंगे ये प्री का सिलेबस है, और जो प्री का सिलेबस है ना वही मेंस का सिलेबस है। दोनों अलग अलग है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो सेम सिलेबस है। बस हाँ, ये हो सकता है कि रीजनिंग हो सकता है कि प्री में आपसे थोड़ा आसान पूछा जाए और मेंस में आपसे कठिन पूछा जाए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का। एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई 1, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का 25 मिनट आपको टोटल दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ कहते हैं, मैथ का एडवांस वर्जन जिसके हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, उसमें भी 40 नंबर, 40 क्वेश्चन और 25 मिनट का समय रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है 80 नंबर और 40 80 मिनट आपको मिलने वाला है, 80 नंबर भी मिलने वाला है। टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 50 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में कि मेंस एग्जाम में कौन कौन सी सिलेबस देखने को मिलेगा। ऑनलाइन सिलेबस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें किस में, तो मेंस में। प्री हमने बताया, मेंस में वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो प्री में था, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल ऐड होंगे, जैसे कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। रीजनिंग की बात करें तो 40 नंबर, कंप्यूटर की बात करें तो 40 नंबर, और उसके साथ साथ बात करें जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, उसके बाद बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर, हिंदी लैंग्वेज 40 नंबर, और फिर हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहाँ पे 40 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया, 200 नंबर का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कितने नंबर का? 200 एग्ज़ाम आप 200 नंबर का होने वाला है।
उसके साथ अगर हम बात करें कि मैक्सिमम मार्क्स कितना का होगा, तो ये 50 नंबर का रीजनिंग होगा, 20 नंबर का कंप्यूटर का होगा, 40 नंबर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश 40 नंबर, हिंदी 40 नंबर, 50 नंबर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, टोटल मिलाकर 200 नंबर ये भी होगा। कितने नंबर होगा? तो 200 नंबर आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो मिनट टोटल 120 मिनट मिलेगा। डैट मीन्स कि 2 घंटे का आपके पास समय होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। कितने घंटे का समय होगा? तो 2 घंटे का आपके पास समय होने वाला है, तो इसको भी याद रखेंगे। फिर लास्ट सेगमेंट हमारा आ जाता है इंटरव्यू की अगर बात करें तो आपको पता है कि इनर नॉलेज के बारे में आप जब जानते हैं, यानी कि अंदर का जो आपका व्यू देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू। इंटर का मतलब होता है अंदर, और व्यू का मतलब होता है आपका नज़रिया, यानी कि आपका नज़रिया किसी भी चीज़ का लेकर क्या है, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे ना तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना तो आपको आंसर देना, बस कुछ स्टेटमेंट वाइज होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती है, तो उसे आपको बताना पड़ेगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो लेस देन, अगर 40% से कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जनरल स्टूडेंट के लिए है, यानी कि 60 नंबर आपको लाना, 40 नंबर लाना ही लाना है 100 नंबर में से। 40 नंबर से कम है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं 35 नंबर SC ST OBC के जो स्टूडेंट है, वो उनको कितना नंबर लाना होगा? तो उनको 40 नंबर से ज़्यादा कम लाना होगा, 35 नंबर लाना होगा ओवरऑल 100 का। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर 35 नंबर लाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा कट ऑफ पे। लेकिन मिनिमम से मिनिमम इतना लाना होगा, तभी जाके आपका कोई कट ऑफ बनने का प्रक्रिया चालू होगा। अब आप कहोगे कि सर आपने इतना बातें की लेकिन पोस्ट नहीं बताया कि कितनी पोस्ट आने वाली है, आई हुई है। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें ना तो 50 है अभी करेंट की अगर हम बात करते हैं तो 50 है। लेकिन ये नंबर बढ़ भी सकता है, घट नहीं सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। 50 का 50 ही रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, सॉरी घटेगा नहीं, बढ़ जितना भी सकता है। तो ये अभी कुछ बैंकें होती है जो अपना एप्लीकेशन नहीं बताती है, जो अपना रिक्वायरमेंट अभी नहीं बताती है, वो बाद में बताती है, तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी बढ़ जाएगा। बाकी वैकेंसी और नंबर ऑफ़ वैकेंसी का आपका तुलना नहीं करना है। अगर आपने AFO का एग्ज़ाम अभी दिया है तो डैट मीन्स कि आपके पास तैयारी पूरे ताज़ा है, तो ताज़ा है, डैट मीन्स कि उसका अप्लाई कीजिए। बाकी जो बच्चे AFO में एग्ज़ाम दे के आए हैं और उनको लग रहा है कि 100% मेरा श्योरिटी है, तो वो अभी AFO पे ही मूव ऑन रहे, इधर मूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इसके लिए समय दिया जाएगा आपको, समय जब मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप इस पर तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी मत करना। लेकिन हाँ, उसमें से भी कोई ऐसे स्टूडेंट होगा जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा भी डिले गया हो या ना होने का चांस हो, तो आप इधर भी आ सकते हो, आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है। तो ये रहा हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने आपको बताया है कि RRB ISRO का वैकेंसी आया हुआ है, उसके साथ साथ इसका क्वालिफिकेशन, इसका क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर दिया। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप सबको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। ना भी समझ में आए तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगा। बाकी इसी तरह से किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके पास मिल जाए और ऑथेंटिक मिले, और ऐसा नहीं कि कहीं से कोई PDF लाए और बनाना स्टार्ट कर दिया, ऑथेंटिक। अब देखो ये वीडियो बनाने के लिए ना मैंने 2 घंटे मेहनत किया इस पर, तब जाके मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एक टीचर का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म करना और तब जाके बच्चे के पास डिलीवर करना। PDF लेके आना और पढ़ा देना, वो तो बता देना, वो सब कर सकते हैं। बच्चे के पास भी PDF आएगा तो वो पढ़ सकता है, अच्छा भाई ये इस तारीख को एग्ज़ाम है, ये है, तो ये है। बाकी मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू करो। एग्ज़ाम निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू लगे रहोगे तो एक दिन एग्ज़ाम निकल जाएंगे। बाकी आपके लिए अगर सूटेबल है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, नहीं सूटेबल है नहीं फिलअप करेंगे। बाकी थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊँ और मोटिवेट रहूँ हमेशा, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे वैकेंसी के साथ या फिर थ्योरी पोर्शन के साथ, वहाँ पे हम बात करेंगे सीरियस। चलिए, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।